हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो दिल्ली में कोरोना की वजह से कितनी मौत हुई है? दिल्ली सरकार कह रही है कि 984, लेकिन आज एमसीडी के अधिकारी आते हैं देश के सामने और वो ये कहते हैं कि 984 नहीं, 2098 मौत हुई है। 2098। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? क्या दिल्ली सरकार छुपा रही है, या एमसीडी के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, या दिल्ली सरकार के आंकड़े झूठे हैं? सच क्या है? क्योंकि इस बीच तो पिस हम रहे हैं ना, दिल्ली वाले पिस रहे हैं। ना अस्पताल, ना टेस्ट की सुविधा, ना बेड का इंतजाम, और सिर्फ ये झूठा, ये सच्चा, ये सच्चा, ये झूठा का खेल चल रहा है। और वो भी किस वक्त? उस वक्त जब पूरी दुनिया एक राक्षस कोरोना वायरस से लड़ रही है। तो आज यकीन मानिए, और कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, बस ये जानने की कोशिश होगी कि सच कौन बोल रहा है। दिल्ली में मौत का आंकड़ा किसका सच्चा? मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। दिल्ली में कोरोना से मौत की गिनती पर घमासान। दिल्ली सरकार का दावा, अब तक 984 लोगों की मौत। बीजेपी की एमसीडी का दावा, 2098 लोगों की मौत। 2098 लोगों के हम संस्कार कर चुके हैं, चाहे वो शमशान घाट में, चाहे कब्रिस्तान में। मई में भी मौत की संख्या पर भिड़ चुकी है एमसीडी और दिल्ली सरकार। 16 मई को दिल्ली सरकार की हेल्थ सेक्रेटरी ने हम सबको चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि उस समय भी मिसमैच था। वो 67, 68, 70 बता रहे थे, हम 200 से प्लस बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप वेरीफाई करके हमें बताओ। हमारी निगम के तीनों निगमों के डीएचओ ने वेरीफाई किया, उसमें 223 के करीब केस थे और हमने लिख के भेज दिया। सीधा सवाल, क्या मौत का आंकड़ा छिपा रही है केजरीवाल सरकार? सच क्या है, इसे उजागर करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपसे कुछ ही देर में कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा हमारे साथ जुड़ेंगी, और डॉक्टर एम वली, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है सर गंगाराम अस्पताल के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले संजय सिंह साहब, ये क्या सुन रहे हैं हम? 984 सच है या 2098? ये क्या चल रहा है दिल्ली में? देखिए, ऐसा है रूबिका जी, बहुत ये आपका शो देख के और आपका कार्यक्रम देख के दिल्ली वाले क्या सोच रहे होंगे और क्या मन में उनके सवाल उठ रहा होगा, और कितनी दुख की बात है कि ऐसे समय में भी ओछी राजनीति, ऐसे समय में भी आरोप प्रत्यारोप, इस महासंकट में भी सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए चिंता लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी को कि हमें मौत का आंकड़ा ज्यादा करके बताना है। आपने रूबिका लियाकत जी पता नहीं अपने यहां कार्यक्रम में दिखाया है कि नहीं दिखाया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है इस पे। हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है डॉक्टर्स की डेथ ऑडिट कमेटी है, जिनकी एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं है, और जो दिल्ली सरकार ने मृत्यु का आंकड़ा दिया है वो अक्षरशः सही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि वो डॉक्टर्स की डेथ ऑडिट कमेटी बेकार है? वो कोरोना योद्धा किसी काम के नहीं है? वो कोरोना योद्धा दिल्ली वालों से झूठ बोल रहे हैं? वो कोरोना योद्धा दिल्ली वालों के सामने झूठा मौत का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं? ये किस प्रकार से उन डॉक्टर्स का अपमान कर रहे हैं ये लोग? वो लोग झूठ बोल रहे हैं दिल्ली वालों से। वो दिल्ली वालों, वो हाई कोर्ट के सामने झूठ बोलेंगे, झूठे आंकड़े रखे जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट का मतलब फैसला मुझे तो है समझ में जीवीएल नहीं आ रहा साहब। अगर इस पर राजनीति करनी है रूबिका जी, मैं बहुत हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, जितने मन हो आंकड़े बीजेपी वाले बोले। अगर इस ऐसे मुद्दे पे, ऐसे संवेदनशील विषय पे जिसमें डेथ की
कमेटी, ऑडिट कमेटी बनी हुई है डॉक्टर्स की, वो रिपोर्ट देते हैं। अगर इस पे भी राजनीति करनी है, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, उनको बोलने दीजिए, उनको 5,000 10,000 जो डेथ चाहते हैं वो बोलते रहें। जीवीएल नरसिम्हा साहब, ये राजनीति का वक्त है। बहुत हैरानी भी और दुख भी है। सीधे तौर पर नहीं, विषय नहीं। संजय सिंह साहब, हमें सिर्फ दिल्ली वालों से मतलब है, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें उस सच्चे आंकड़े से मतलब है। और अगर एमसीडी के अधिकारी आकर एक आंकड़ा पेश कर रहे हैं तो फिर ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। जीवीएल नरसिम्हा साहब, क्या आप उन कोरोना वॉरियर्स की डेथ कमेटी पर, ऑडिट कमेटी पर यकीन नहीं करते हैं? उनके थ्रू ये आंकड़े आ रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं वो झूठे आंकड़े? रूबिका जी, सबसे पहले देश के सामने, जनता के सामने सच और केवल सच आए, इससे हम अपने लोगों को बेहतर प्रोटेक्ट कर सके, ये हम सबके सामने ये दायित्व है। तो इसमें राजनीति कहकर सच्चाई से दूर नहीं जा सकते। सच्चाई क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई दावा किया है? एमसीडी वो भी एक स्थानीय लोकल गवर्नमेंट है, और क्या डॉक्टर्स भी झूठ बोल रहे हैं? मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। मई 10 में एक हिंदू रिपोर्ट, हिंदू भी झूठ बोल रही है क्या? हिंदू पत्रिका ने मई 9 तारीख को, मैं आपको ये रिपोर्ट के जिक्र करना चाहता हूं, मई 9 तारीख को पब्लिश किया है। उसमें यह कहा गया कि दिल्ली सरकार ने 68 डेथ रिपोर्ट किए हैं, लेकिन केवल 2 हॉस्पिटल से मृत्यु का जो कोविड रिलेटेड डेथ की संख्या 107 है। क्या हिंदू पर आपको भरोसा नहीं है? क्या आपको बाकी आरएमएल हॉस्पिटल की जो डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं, मैं उनको नाम बताकर आपको बताता हूँ। यह लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल मेडिकल डायरेक्टर एनएल माथुर ने कहा है, उन्होंने कहा कि हमने जो डेथ रिपोर्ट किए हैं, इसमें आधा से कम सरकार इसको मान रही है। तो क्या लेडी हार्डिंग के हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी झूठ बोल रहे हैं? मेडिकल डायरेक्टर, वो मेरी तरह नॉन मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है क्या? ये भी झूठ बोल रहे हैं आरएमएल हॉस्पिटल के? तो इस प्रकार झूठलाना, हर विषय को राजनीति में लपेट कर इससे नजरअंदाज करना, ये कोई सरकार की जिम्मेदार सरकार की काम नहीं है। जीवीएल नरसिम्हा साहब, आप सब आप लेडी हार्डिंग के डॉक्टर को आगे कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स की ऑडिट कमेटी को आगे कर रहे हैं। अरे वो सच्चा आंकड़ा आगे कीजिए ना। मुझे ये बताइए कौन सच बोल रहा है? 2098 लोगों की मौत हुई है तो आप प्रूफ दे दीजिए। और संजय सिंह साहब, अगर 2098 की नहीं हुई है और आप कह रहे हैं कि नहीं 984 लोगों की मौत हुई है, तो आप वो आंकड़ा सामने पेश कर दिए प्रूफ के साथ। आप ऐसे डर में मत छोड़िए ना जीवीएल नरसिम्हा साहब, खत्म हो गई तो डर लग रहा है। रूबिका जी, हमें बिल्कुल उनकी बात खत्म हो गई तो मैं अपना जवाब दूं। मैं संजय हाँ संजय जी, 1 सेकंड, वो कह रहे हैं 20 सेकंड में वो अपनी बात खत्म करेंगे, उसके बाद आप। एमसीडी भी कोई राजनीति नहीं कर रही है, एमसीडी का भी अपना दायित्व है और आपका दायित्व है, केंद्र सरकार का है। तो जब डॉक्टर कह रहे हैं ये बात, आपको तो मानना पड़ेगा ना संजय जी। आप अपने कमेटी को, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी यही किया था, अपने खुद के कमेटी बिठाकर इसमें क्या कर रहे थे रूबिका जी को आपने स्पेशली मेरे उस सवाल को हटा दिया। मैं कह रही हूँ डॉक्टर्स तो संजय सिंह भी कह रहे हैं कि उनके पास भी है। मेरे साथ अलका लांबा भी जुड़ चुकी हैं। संजय जी जवाब दीजिएगा। मैं चाहती हूँ पहले सारे मेहमानों को अपना एक ओपनिंग रिमार्क देने का मौका मिलना चाहिए। अलका लांबा, मुझे लगता है इस वक्त 1 सेकंड संजय सिंह साहब, अलका लांबा, ना एमसीडी ना सरकार, आप लोग दूर से देख रहे हैं जो कुछ भी चल रहा है, सच्चाई बता दीजिए। अलका, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अलका लांबा, मुझे लगता है इस वक्त 1 सेकंड अलका लांबा, ना एमसीडी ना सरकार, आप लोग दूर से देख रहे हैं जो कुछ भी चल रहा है। मेरे ख्याल से देर से आवाज पहुंच रही है, लेकिन आवाज तो पहुंच रही है। ये मेरा गैस है। सुन पा रही है मुझे? आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, मुझे लगता है हाँ आ रही। हाँ, मुझे बात रखिए। आपका आंकड़ा क्या कहता है? ये मेरा गैस है। आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपकी जो चिंता है रूबिका, आपकी जो चिंता है और आपके जो चैनल की चिंता है, वो पूरी दिल्ली की चिंता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सही मौतों का आंकड़ा आखिर है क्या? एमसीडी बताती है 2000 से ऊपर मौतें, आम आदमी पार्टी सरकार बताती है 900 का आंकड़ा। सच्चाई नहीं पता लग रही, पूरी
सामने है बीजेपी आम आदमी पार्टी एक दूसरे से लड़कर आरोप डाल रहे हैं। मैं चांदनी चौक की विधायक रही हूँ। कस्तूरबा गांधी नगर निगम अस्पताल मेरी विधानसभा में था। 3 महीने से डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिली। अलका जी, कुछ प्रॉब्लम है आपकी आवाज में, वो एको कर रही है, डबल हो रही है आवाज, मुझे ठीक करवानी होगी क्योंकि आपकी बात कोई मैं समझ पा रही हूँ ना जनता समझ पा रही होगी। इस बीच संजय सिंह, आप अपनी बात पूरी कीजिए और मुझे बताइए किसका डॉक्टर सही भाई, किसका डॉक्टर सही और किसके मौत के आंकड़े सही? देखिए, पहली बात तो ये कि नरसिम्हा राव जी ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली का उच्च न्यायालय भी झूठ बोल रहा है। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने बगैर किसी जांच के, बगैर किसी आधार के ये कह दिया कि डॉक्टर्स की ऑडिट कमेटी पर उनको कोई संदेह नहीं। ये उच्च न्यायालय का फैसला है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप अपने चैनल पे मंगवा के पढ़ लीजिए और बताइए नरसिम्हा राव जी को। उन्होंने कहा कि डेथ ऑडिट कमेटी डॉक्टर्स की बनी है, जो आंकड़ा वो जारी कर रहे हैं वो अक्षरशः सही है। जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं वो डॉक्टर्स अपमानित महसूस करते हैं जो दिन रात इस कोरोना संक्रमण से लड़ के लोगों का जान बचाने की, लोगों का जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नर्सेज जो अपना जीवन संकट में डाल के लोगों का जीवन बचाने की कोशिश कर रही हैं। वो डॉक्टर्स जो रिपोर्ट के आधार पर ऑडिट कमेटी उनकी बनी हुई है और वो कोरोना के मृत्यु का आंकड़ा घोषित करते हैं। आप कहना चाहते हैं वो सारे कुछ नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में सब कुछ आंकड़ा बढ़ रहा है, हजारों मौतें हो रही हैं। अगर इस बात से भाजपा के लोगों को खुशी मिलती है, उनके मेयर्स खुश होना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति और आरोप लगा के खुश होना चाहती है, मैं तो कह रहा हूं 2000 नहीं 20,000 कह दीजिए आप, अगर इससे आपको संतुष्टि मिल रही है। अरे कम से कम एक डॉक्टर्स की ऑडिट कमेटी, एक उच्च न्यायालय के फैसले, उसको तो मानिए। आप हाई कोर्ट नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, डॉक्टर्स की कमेटी नहीं मानेंगे, कोरोना योद्धा नहीं मानेंगे, नहीं, ये तो मुझे लगता है नहीं, देखिए तो फिर ये लोग झूठ कैसे बोल रहे हैं, मुझे ये बताइए ना, ये झूठ कैसे बोल रहे हैं? हाँ, कौन झूठ बोल रहा है? भी दिल्ली के जनता की सेवा करने के लिए ही आई है ना। एमसीडी अगर कोई आंकड़ा लाई है, बिल्कुल सेवा तो कर रही है, कहीं से तो आया होगा, वो कहां से आया आंकड़ा? बिल्कुल, रूबिका जी इतनी अच्छी सेवा कर रही है, आपने देखा नहीं? 3500 बेड है, उसमें से एक भी बेड कोरोना कोविड पेशेंट के लिए अभी तक आरक्षित नहीं किया उन्होंने। सेवा कर रही है। डेंगू की बीमारी जब यहां फैली थी दिल्ली में, एमसीडी एक फर्जी आंकड़ा लेके आई थी जिसको बाद में आप ही लोगों ने एक्सपोज किया था। बिल्कुल सेवा कर रही है। दिल्ली के अंदर जब पानी को जहर बताया था इसी एमसीडी ने, 98% जल बोर्ड ने और एमसीडी की जांच में दिल्ली का पानी सही पाया गया था। और केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्री ने कहा था दिल्ली का पानी यूरोपियन स्टैंडर्ड से बेहतर है। उस समय भी रामविलास पासवान जी ने और एमसीडी ने यही बयान दिया था कि पानी जहर के समान है। तो आप ये कह रहे हैं तो अगर राजनीति करनी है, एक नंबर की झूठी है, अगर राजनीति करनी है आप ये तो मैं आपसे कह रहा हूं 2000 नहीं से लेकर 20,000 इनसे कहिए बोले, अस्पताल, अगर उनको राजनीति करनी है इस बात नंबर की झूठी है एमसीडी। जनता जो है वो झूठों को वोट करती है। संजय जी आप ये कह रहे हैं ना, जीवीएल जवाब देना चाहते हैं? देखिए संजय एक मिनट, अब आप वोट देने की बात को कहां लेके आ गई? मैं तो कह रहा हूं जो तस्वीर और जो आंकड़े सामने हैं उस पे उच्च न्यायालय की मोहर है, उस पे डेथ ऑडिट कमेटी जो डॉक्टर्स की है उस पे मोहर है। संजय जी तस्वीरें और आंकड़े अगर उसको नहीं मानना चाहती हैं, अस्पतालों के भी बहुत आप नहीं मानना चाहती हैं, जीवी नरसिम्हा राव जी नहीं मानना चाहते, तो आप हो रहे हैं कि आप कुछ इलाकों डेमोक्रेसी है। मुझे नहीं सर, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सच्चे आंकड़ों से मतलब है। आप कुछ छुपा रहे हैं या एमसीडी ज्यादा उजागर कर रही है, या आप सब कुछ सच बता रहे हैं और एमसीडी कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी कर रही है? मुझे बता दीजिए, मेरे पास 1 घंटे का समय है, सच और सच। मैं तो आपको बता तो रहा हूँ, आप सुनिए तो कि इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है। मैंने सुना आपकी और इस मामले में डेथ ऑडिट कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। 2 बात कह रहा हूँ मैं सर, आप दिल्ली न्यायालय की बात कर रहे हैं, एक सेकंड, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा इसका जवाब दीजिए, पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को आप नहीं मानते हैं, डॉक्टर्स की डेथ ऑडिट कमेटी को आप नहीं मानते हैं। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये इस पर हमें गंभीरता से चर्चा, तो इसलिए समय दीजिए। केवल इधर उधर चिल्लाने से कोई काम नहीं चलेगा। दिल्ली सरकार एक जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। यह दिल्ली में एक भी डेथ नहीं होगी तो हम सबको खुशी होगी, आपको होगी, मुझे होगी, संजय सिंह को होगी। पर लेकिन यदि डेथ हो रही है उसकी सही पहचानना, सही आंकना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम तभी इस चैलेंज से जूझ सकते हैं। क्या मैं जो आंकड़े बता रहा हूं
दिल्ली गवर्नमेंट जो आरएमएल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मीनाक्षी भारद्वाज कहती है, उनकी स्टेटमेंट है, हिंदू में छपा है, तो क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? हमने 52 कंफर्म डेथ हमने रिपोर्ट किए हैं कोविड के, और लेकिन 26 को ही दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट किया है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के हॉस्पिटल में 55 डेथ हुए हैं, कंफर्म डेथ, केवल 5 रिपोर्ट किए हैं। ये केवल एमसीडी नहीं कह रही है, ये देश के सबसे जाने माने हॉस्पिटल के डॉक्टर कह रहे हैं। और दूसरी बात, केंद्र के और आईसीएमआर के जो गाइडलाइंस हैं, इसमें आपको अलग कमेटी बिठाकर कोई जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार भी यही कर रही थी, और आईसीएमटी टीम जो गए थे, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी टीम, उन्होंने इसको गलत माना है। जो आंकड़े में फर्क इसलिए आ रहा है रूबिका जी, क्योंकि जो कंफर्म्ड कोविड केसेस है डेथ के, उनको भी सस्पेक्टेड केसेस मानकर उनको गिनती में दिल्ली सरकार नहीं ले रही है। यही सच्चाई है। और जिनको बीपी या शुगर या किसी प्रकार की अलग बीमारी है, जीवीएल एक सेकंड, मेरे सहयोगी हैं, मेरे सहयोगी अंकित, संजय जी सुनिए, मेरे सहयोगी अंकित जो हैं, उन्होंने अभी आपकी तरफ से आंकड़ा जो जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की, जो आंकड़ा जारी किया है वो मेरे पास है। मुझे नहीं पता कितना जूम हो सकता है, मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र कितना जूम कर पाएंगे, आई डोंट नो, लेकिन उसके बावजूद 31 मई का ये आंकड़ा है जिसमें डेथ 13 दिनों में 473 है। ओके भाई, ये 31 मई का आंकड़ा है, ये अंकित मेरे सहयोगी ने अभी मुझे ये भेजा है। और 10 जून को आप देखिए 48 दिनों में 984। अब ये बताइए कि 10 दिनों में 511 मौत हो गई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, या अब से पहले जो मौत हुई है उसे भी जोड़ा जाने लगा है। डॉक्टर वली भी मेरे साथ है, उनसे भी एक ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। मैं बोलूं इस पे? अलका जी का ऑडियो जो है थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ संजय जी एक सेकंड बस, डॉक्टर वली जी की बात का जवाब दे दूं? हाँ आप दीजिएगा संजय। 1 मिनट में अपनी बात का जवाब देते। देखिए डॉक्टर्स का, देखिए ऐसा है जीवीएल जी, कर लीजिए। हाँ किससे आप पूछ रही हैं? हाँ ठीक है संजय जी जवाब दीजिए, जीवीएल की बातों का आप जवाब देना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने अभी कहा कि जब कोलकाता में बंगाल में एक्सपर्ट की कमेटी गई तो उन्होंने देखा कि बंगाल की सरकार गलत आंकड़े दे रही है। इनसे खुद पूछिए, इस समय इन्होंने दिल्ली में भी एक्सपर्ट की कमेटी भेजा था, अनाउंस किया था केंद्र सरकार की ओर से। उसकी क्या राय है? उसने कोई डेथ ऑडिट कमेटी से अलग कोई आंकड़ा दिया है क्या? अब यहां पर इस टीवी चैनल पर मैं बैठ के ये बताऊं कि आरएमएल ने पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव टेस्टिंग में रिपोर्ट दी थी, उसका विषय हम लोगों ने उठाया था। ये अच्छा नहीं होगा, ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें। मैंने फिर दोहराया और दोहरा रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट और उसके फैसले और डेथ ऑडिट कमेटी का सम्मान कीजिए। आप कह रहे हैं उसका सम्मान कीजिए। जीवीएल साहब एक सेकंड, जीवीएल साहब एक सेकंड। डॉक्टर वली ये लूप होल कहाँ है? संजय सिंह कह रहे हैं वो सच है, या जीवीएल जो बता रहे हैं वो सच है? लूप होल सर्टिफिकेट जारी होता है ना डॉक्टर्स की तरफ से, अस्पताल की तरफ से, तो फिर ये छुपाया या जाहिर कैसे किया जाए? लूप होल मैं सर आपको मैं सबकी हेल्प कर रहा हूं। देखिए डॉक्टर की मेरी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो जाती है खत्म जब डेथ हो गई, लेकिन ये जो आपका सवाल है कि लूप होल कहाँ है, तो लूप होल गिनती में है। ट्वीट हो गया एकदम से, कोई चीज खलबली मच गई सारी दुनिया में, ये ट्वीट हो गया साहब, ये नंबर ट्वीट हो गया और ये नंबर पहले था, तो इसकी पहले जांच कर लें। जैसे संजय सिंह साहब बता रहे हैं, कल भी केजरीवाल साहब ने बड़े संतोष से सब कोऑर्डिनेशन की बात की है। He met with the Home Minister and his very decent statements have come out after that. So अभी जो we cannot कोर्ट को कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, ये बात भी ठीक है, तो उनसे ये पूछ लिया जाए, इसको बजाय मीडिया में एडवर्टाइज करने के कि भैया ये 2068 का आंकड़ा कहाँ से आया बता दो, हो गया। इसमें आप इस वक्त जिंदा लोगों की फिक्र कीजिए, जिंदा लोगों की जान ज्यादा कीमती है, उस पर ध्यान लगाइए, उस पर समय लगाइए, घर घर में लोगों को ट्रेन करिए, लोगों को ऑक्सीमीटर दीजिए, खरीदवाइए, ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करवाइए, कम्युनिटी में, उनकी सोसाइटीज में, आरडब्ल्यूएज में इसका प्रचार करिए। महत्वपूर्ण है, आपसे बेहतर कौन ये बात समझ सकता है, क्योंकि
क्योंकि कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितने मैं ये लोग इस बता रहा कोरोना हूँ की वजह रूबिका से जी, उनकी बलि चढ़ रहे हैं। सुनिए। डॉक्टर वली साहब, मुझे प्लीज नहीं, प्लीज आप मुझे समझाइए, आपका यहाँ होना इसलिए महत्वपूर्ण है। ये प्रोसेस क्या होता है? मैं ये समझा, बीजेपी कह रही है कि हम तो सर्टिफिकेट के आधार पर गिन के बता रहे हैं। कुछ प्रोसेस देखिए, ये आजकल सब चीज कंप्यूटर में होती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पर से कोरोना से डेथ बहुत कम है, बहुत कम है, 100 में 1। लेकिन जो कोमॉर्बिड कंडीशन से ही जो डेथ्स हो रही हैं, वो डेथ्स कोमॉर्बिड कंडीशन से हो रही हैं। इसमें ज्यादातर लोगों को निमोनिया हो रहा है, जो हाइपरटेंसिव हैं, जो डायबिटिक हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं। प्राइमरी कोरोना, खाली मुझे कोरोना होगा तो उससे डेथ का चांस बहुत कम है। तो हमें इस पे ध्यान देना है थोड़ा सा कि हम उनकी काउंट्स, ऑक्सीजन सेचुरेशन, उनके हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान मॉनिटर करें। वी कांट डू सीटी फॉर एवरीवन। तो ये जो डेथ्स हो रही हैं, हमको पिछले आंकड़े जो पिछले साल के हैं उससे इस महीने की टोटल नंबर ऑफ डेथ से अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो बिल्कुल ज्यादा नहीं है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इस पे हंगामा ना हो। मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, जिंदा लोगों की फिक्र कीजिए टीम वर्क के साथ। डोंट एक्यूज ईच अदर as by told by Mr. Kejriwal yesterday. Work like a team, work like a team, do the testing and treat the patient. हम उनको क्लैरिटी के साथ जनता के सामने रखना चाहते हैं। मेरे सहयोगी अंकित की एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले निगम बोध घाट से। ट्विटर पे दिखा ना? नहीं, ट्विटर की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो एमसीडी के अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज का डिबेट कर रही हूँ। अलका लांबा कुछ कहना चाह रही हैं, तो वो उन्होंने अलका आप अपनी बात रखिए, क्योंकि निगम बोध घाट हो, दूसरे शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, वहां से कुछ अलग रिपोर्ट आ रही है। दिल्ली सरकार की कुछ अलग रिपोर्ट है, एमसीडी कुछ और बात कह रही है। बिल्कुल। देखिए, आपके चैनल की जो चिंता है वही पूरी दिल्ली की चिंता है। हम सब उम्मीद क्या करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी बीमारी से लड़े, लेकिन वो आपस में लड़ रहे हैं। पहले मौत के आंकड़े फर्जी हैं, आरएमएल हॉस्पिटल में जो टेस्टिंग हो रही है वो फर्जी है, सब चीज फर्जी और एक दूसरे पर लड़ रहे हैं। आपको पता है 24 घंटे में 80 मौतें हो चुकी हैं। 24 घंटे में, कल और आज में 1500 नए नंबर जुड़ चुके हैं। चिंता भविष्य की ये हो रही है, 10,000 वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, 10,000, आज 472 है। आपने सही कहा, आपके चैनल के जो संपादक उन्होंने जाकर इसका सर्वे करके बताया है कि 48 दिन में 500 मौतें हुई। आप समझ रहे हैं? मुझे नहीं मालूम भाजपा मौत के आंकड़ों को बढ़ाकर क्या हासिल करना चाहती है, और वही केजरीवाल सरकार मौत के आंकड़े कम करके दिखाकर क्या हासिल करना चाहती है। मेरी अपनी ही में एक शख्स की सुबह 3 बजे मौत हुई है। बुखार था, सारे लक्षण थे, टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते रहे, सुबह उनकी मौत हो चुकी। एम्बुलेंस के लिए 6 घंटे बॉडी को इंतजार करना पड़ा और फाइनली 4,000 देकर निजी एम्बुलेंस किसी तरह व्यवस्था करवाई और उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन पुलिस जब आई तो उन्होंने कहा कि इस बॉडी को एम्स ले जाना पड़ेगा, वहां पर मृत बॉडी का संक्रमण टेस्ट किया जाएगा। परिवार इतना खौफ में था, गुस्से में था, जब जिंदा आदमी का टेस्ट नहीं किया, अब उस आदमी के मरने के बाद आप उसको ले जाकर टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, और परिवार ने उसका गुस्से में विरोध किया और अंत में अंतिम संस्कार किया। कोई नहीं जानता उन्हें संक्रमण था नहीं था। आप समझ रहे हैं? तो स्थिति बद से बदतर हो रही है। इनसे भविष्य की तैयारी पूछिए, बस बदतर है स्थिति। आप ये कह रहे हैं कि हालात ठीक हो रहे हैं लेकिन खराब हो रहे हैं। संजय जी, मुझे ये बताइए, आप डॉक्टर्स की ऑडिट कमेटी का हवाला दे रहे हैं। हमारे रिपोर्टर अंकित पहुंचे थे निगम बोध घाट, वहां पर कहा गया था, और ये 31 मई की बात बता रही हूँ, कि 35 से 40 डेड बॉडीज रोज आ रही है। फिर उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता कि ये कोरोना पेशेंट्स की है? तो उन्होंने कहा, भाई एम्बुलेंस छोड़ के जाती है डेड बॉडी, अलग से रजिस्टर मेंटेन होता है इन कोरोना पेशेंट्स का, और इनको अलग से इनका क्रियाक्रम जो है वो किया जाता है। और इस हिसाब से ये लग रहा था कि मौत जैसी बताई जा रही है उससे कई ज्यादा हो रही है दिल्ली में। तो रूबिका जी, आप ये कहना चाहती हैं या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि डॉक्टर्स की जो ऑडिट कमेटी बनी है, वो जिम्मेदार डॉक्टर्स जो इस डेथ को डिक्लेयर करते हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग कोई फर्जी आंकड़ा देश के सामने दे रहे हैं और इससे उनको कोई उपलब्धि मिल जाएगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मौत के आंकड़े बढ़ाकर जैसे भारतीय जनता पार्टी कोई उत्सव मनाना चाहती है।
अगर उत्सव मनाना चाहती है तो मनाए, और मैं एक सलाह दे देता हूं, सारी समस्याओं का समाधान है। अगर इतनी ही बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के मन में है तो इसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए, कोई विजिलेंस की जांच करा दीजिए, सारा झंझट खत्म करिए, कोई विजिलेंस की जांच कराइए, सीबीआई करा दीजिए। इस महासंकट में सारा काम छोड़ के अगर सब डॉक्टर्स जो ऑडिट कमेटी वाले हैं उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डालना है तो उनको भी जेल में डाल दीजिए। एमसीडी की तरफ से दिए गए कर दीजिए आप। आरोपों का कोई खास असर नहीं है। आप ये कह रहे हैं जिसको जो करना है। अगर आप ये कहना चाहती हैं कि वो डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर मैं पढ़ रहा हूँ। अरे अगर डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, एक सेकंड, नहीं संजय जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की कमेटी झूठ बोल रही है, आप ये आरोप लगा, नहीं, आप मेरी बात सुनिए, तो फिर ऐसा क्यों है कि 13 दिन में 400 के ऊपर मौत, 48 दिनों में 984 हो जाती है, और फिर जब आपकी सरकार से पूछा जाता है तो आप कहते हैं नहीं, बैक डेट की भी कुछ मौत जो है वो हमने जोड़ दी है। तो इसका मतलब जो पहले डॉक्टर्स बता रहे थे, 13 दिन में केसेस कितने बढ़े हैं? बैक डेट की मौत क्यों आपने जोड़ी? पिछले 13 दिन में केसेस कितने बढ़े हैं, उसका आंकड़ा है आपके पास? आप मुझे ये बताइए, बैक डेट केसेस की मौत कितने बढ़े हैं उसका आंकड़ा है क्यों? तो ये डॉक्टर जो ऑडिट कर रहा है, अगर हम मौत छुपा लेंगे तो उसे हमें क्या मिल जाएगा? आप ऐसी बात कर रही है, मौत का आंकड़ा हम छुपा लेंगे उससे हमें क्या हासिल हो जाएगा? और हम क्यों छुपाएंगे? कि डॉक्टर के ऑडिट पर यकीन करना चाहिए, तो बैक डेट की मौत जो है वो आपने कैसे जोड़ी, मुझे ये बता दीजिए ना, उस वक्त क्यों नहीं जोड़ी जब आप बताइए ना। अगर आरएमएल से, एम्स से, सफदरजंग से वो डॉक्टर्स रिपोर्ट मांगेंगे और वहां से रिपोर्ट आने में विलंब होगी तो कब वो घोषित करेंगे? जब रिपोर्ट आएगी तभी तो घोषित करेंगे। आप डॉक्टर से जाके पूछे ना, वो सारे अस्पताल जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं वो जब रिपोर्ट पूरी होती है तब वो डेथ का डिक्लेरेशन करते हैं। आपको लग रहा है वो झूठ बोल रहे हैं? जवाब दीजिए। इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। संजय जी जवाब फर्क क्यों है जानते हैं, फिर भी बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोगों को सच्चाई पता चलेगा। मैं सच्चाई उजागर करता हूं, जो आंकड़े एमसीडी दिए हैं वो उससे कम नहीं हो सकते हैं एक्चुअल डेथ्स, क्योंकि जो गाइडलाइंस के मुताबिक, देखिए केंद्र राज्य सरकार ने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी बिठाई, और हम नहीं कह रहे वहां के डॉक्टर अच्छे डॉक्टर नहीं है, बट लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जिनकी पूर्व कोई कंडीशन है, मान लीजिए हमारे उम्र के लोगों को देश में ऐसा कोई लोग होंगे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी कि हम बीपी या शुगर, ये बहुत लोगों को है, तो ऐसे ये कमेटी ने क्या किया, ये अपने रूल बनाए जो केजरीवाल सरकार के अनुकूल रूल बनाए। यदि कोई कोविड से भी मरते हैं, यदि वो शुगर पेशेंट रहे हैं, यदि वो डायबिटिक हैं, हम उनको कोविड नहीं मानेंगे। ये अपने रूल नियम आप खुद बना लिए, तो ये आप झूठ नहीं बोल रहे हैं लेकिन सच्चाई को छुपा रहे हैं। वो पहले से डायबिटिक थे, ये बात सही है, पर लेकिन तुरंत जो मृत्यु हुआ वो कोविड के कारण हुआ। ये गाइडलाइन है, पढ़ लीजिए इसको, मैं इसको मैं शेयर करता हूं रूबिका जी। इसमें साफ साफ लिखा है, ये मई 11 तारीख को आईसीएमआर ने गाइडलाइंस दिया है। जब कुछ राज्य सरकार इस प्रकार की ये कम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने गाइडलाइन दिया, उन्होंने कहा कि अंडरलाइंग कॉज ऑफ डेथ व्हेन लीडिंग टू ARDS, कार्डियक इंजरी, न्यूमोनिया हो सकता है, आपको न्यूमोनिया से के कारण मर रहे हैं, पर लेकिन न्यूमोनिया आपको कोविड के वजह से हुआ है तो आपकी डेथ को आप कोविड डेथ मानना पड़ेगा। ये आईसीएमआर की गाइडलाइंस है। ठीक है, आप अपने नियम कानून बनाना चाहते हैं ताकि कम दिखाना चाहते हैं। आपने एक आरोप लगा दिया, लेकिन आपने संजय सिंह के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया है? संजय सिंह क्या कह रहे हैं कि वो कोरोना योद्धाओं का अपमान कर रहे हैं, जोड़े गए हैं, वो इसलिए जोड़े हैं क्योंकि एम्स से, आरएमएल से, उन तमाम केंद्र के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों से रिपोर्ट लेट पहुंची, तो आंकड़ों को जोड़ने में लेट हो गए हम। नहीं, क्या फिर आरएमएल डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट झूठ बोल रहे हैं, क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण के मेडिकल सुपरिटेंडेंट झूठ बोल रहे हैं? और कितना समय लगता है रिपोर्ट में? ये किसी, देखिए ये संजय जी, हम सच्चाई को उजागर नहीं करेंगे। आप लोग इस राजनीति को इतना अच्छे से घोल कर पी गए हैं कि आपको अपने अपने लेवल पर सेलेक्टिव होना बहुत अच्छे से आ गया है, बहुत अच्छे से आ गया है। आप मुझे सच बताइए ना, मुझे ये बताइए कि आप मुझे आज ये कह दीजिए, संजय सिंह कह दीजिए कि केंद्र की तरफ से या एमसीडी की तरफ से, केंद्र छोड़ दीजिए, एमसीडी की तरफ से ये जो आंकड़े हैं वो एकदम झूठे हैं, एकदम बेबुनियाद हैं और आप इनके ऊपर केस करेंगे। मैं तो उससे एक हाथ आगे कर रहा हूँ, झूठा अगर आंकड़ा सामने रख रही है तो हम इनको कोर्ट में हाथ आगे कर रहा हूँ। आज यही दूध का दूध पानी का पानी।
हाँ, मैं दूध का दूध पानी का पानी कर रहा हूं। मृत्यु मैं नहीं दूध हुई का है। दूध पानी का पानी कर रहा हूं। मैं एक सुअवसर दे रहा हूं। इनको मौत के आंकड़ों पर उत्सव मनाना है ना, सीबीआई की इंक्वायरी लगा दें, अपने एक्सपर्ट के डॉक्टर्स केंद्र सरकार के भेज दें, इसकी जांच करा लें। सारा काम छोड़ के यही काम करें इस महासंकट के दौर में। दोनों सत्ता में इस कोरोना से न लड़े, दिल्ली सरकार को बदनाम करने की अपनी मुहिम को पूरा करें, सबको उठा के जेल में डालें। मैं कह रही सारे हूँ डॉक्टर जो बेचारे कोरोना योद्धा सवाल के कार्यक्रम में एक दूसरे के ऊपर नहीं, आप अगर आप सच्चे हैं, मैं कह रही हूँ करवा लीजिए, कर लीजिए। नहीं, आप संजय जी, जीवीएल नरसिम्हा, आप दोनों में से जो सच्चा है देश के सामने बता दीजिए ना। आप कहिए कि आप केस करेंगे, आप केस करेंगे, आज यही कह दीजिए। कह रहा हूँ कि दोनों में से मैं दोनों को चैलेंज कर रही हूँ। हाई कोर्ट को ये लोग अपमानित कर रहे हैं, डॉक्टर्स को अपमानित कर रहे हैं। मैं एक ऑफर देता हूं संजय जी, फिर आप इधर उधर घुमा रहे हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा है, मेरा चैलेंज बहुत सीधा है। जीवीएल नरसिम्हा आपको भी, संजय सिंह आपको भी, आप दोनों में से जो झूठा है यहाँ एबीपी न्यूज के इस कार्यक्रम में कह दे कि मैं केस करूंगा। कचहरी मुकदमा करें, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। अच्छा हाँ सर, संजय जी मैं भूल गई ना, आप लोग तो कोर्ट कचहरी जाना ही पसंद नहीं करते। आप तो माफी भी मांगने का इल्जाम लगाकर, तो कहाँ आप कोर्ट कचहरी वाला चैलेंज लेंगे? बिल्कुल सही है आप। अलका जी हो गया ना, यहाँ तो ना दूध हुआ ना पानी हुआ। रूबिका, दिल्ली के लोग इस डिबेट को सुन रहे होंगे और वो भी चिंता कर रहे होंगे। हमें आज की तारीख जब महामारी है, मौतें हो रही हैं, हमें सीबीआई जांच नहीं, हमें कोरोना वायरस से बचने की टेस्ट जांचों की जरूरत है। संजय सिंह जी कहते हैं, अब वही बात हो गई, आरएमएल हॉस्पिटल का डॉक्टर आपका डॉक्टर, एलएनजेपी का डॉक्टर हमारा डॉक्टर, आपका डॉक्टर गलत, हमारा। आप संजय सिंह जी कहना क्या चाहते हैं? वो कहते हैं डॉक्टरों का सम्मान करिए, लेकिन जब आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर कोरोना वायरस टेस्ट में किसी को पॉजिटिव बताते हैं, आप उन्हीं सैंपल को उठाकर दोबारा टेस्ट करते हैं और उन्हें नेगेटिव बताकर किस उलझन में उलझा रहे हैं? रूबिका, इन्हें बताइए। डॉक्टर महेश वर्मा की इन्हीं की बिठाई हुई कमेटी की रिपोर्ट कह रही है 80,000 लोग बेड चाहिए आपको भविष्य में, 10,000 वेंटिलेटर। 10,000 वेंटिलेटर मतलब गंभीर बीमार 80 लोगों ने आज दिन में 24 घंटे में मौत के मुंह में चले गए हैं। 10,000 बेड की व्यवस्था नहीं हुई तो आप सोच लीजिएगा ये 10,000 लोग जो आज 1 और 2,000 मौत का आंकड़ा पर हम लड़ रहे हैं, ये आंकड़ा 10,000 मौतों का पहुंच सकता है अगर यूं ही ये दोनों ने हाथ मिलाकर काम ना किया और यूं ही लड़ते रहे। दिल्ली सीबीआई जांच नहीं चाहती है, दिल्ली कोरोना की जांच को बढ़ाना चाहती है। आप क्या कह रही हैं? आप दिल्ली सरकार के आंकड़ों के साथ है इसमें? आप कह रही है 1000 के पार हो सकता है? इनके आंकड़ों को हमने तो 1000 के पार पहले ही कर दिया कांग्रेस ने। रूबिका, आप ठीक कह रही हैं, आप बेनकाब कर रही हैं दिल्ली सरकार को। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, कांग्रेस खड़ी है। हमने पहले ही, एमसीडी ने तो आज ही आंकड़े हकीकत बताई है, हमारी कांग्रेस ने पहले ही जो आपकी रिपोर्ट थी शमशान घाट, आपका जो निगम बौद्ध घाट है, पंजाबी बाग है, आपके कब्रिस्तान है, वहां से रिपोर्ट लाई थी और वहां के कब्रिस्तान के रजिस्टरों से, शमशान घाट के रजिस्टरों से पता लगा था कि दिल्ली सरकार मौत के आंकड़ों से फर्जीवाड़ा कर रही है। हमने ये आवाज उठाई थी और आप आज बहुत अच्छा कर रही हैं इन्हें ये आगाह करते कि मत फर्जीवाड़े का जिक्र हो रहा है। दिल्ली की जनता के दिमाग में कहीं ये बैठ गया तो आप जानते हैं कितनी गड़बड़ हो जाएगी। ये आंकड़ा 10,000 पहुंच जाएगा। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस टीवी चैनल पर इसका कोई समाधान 1 घंटे के अंदर आप कर सकती हैं? मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, बीजेपी कह रही है वो फैसला झूठा है। लॉकडाउन में हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर्स की ऑडिट कमेटी है जो आप बता नहीं पा रहे। आप रूबिका जी अपना सवाल पूरा कर लीजिए तब मैं बोलूंगा। नहीं, मैंने नहीं, अलका जी ने। आप अपना सवाल पूरा कर। पूर्व साथी हैं जिन्होंने ये सवाल उठाए। रूबिका जी ये कहते हैं 1 घंटे की डिबेट में हल नहीं मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये सवाल है, बात इस 1 घंटे की नहीं है, बात 70 दिन के लॉकडाउन की आपकी तैयारी पिछले 5 साल जिस स्वास्थ्य के मॉडल पे आप खड़े थे उस पे जवाब देने के लिए 1 घंटा भी बहुत है आपके लिए। लेकिन अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप ये कहेंगे कि चैनल के 1 घंटे की डिबेट में हम जवाब नहीं दे सकते हैं। ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागने का। संजय जी आप जवाब दीजिए। देखिए 2 बड़े आरोप है, एक तो आपने तैयारी नहीं की, दूसरा फर्जीवाड़ा मौत के आंकड़ों में। बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट का आंकड़ा झूठ, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम नहीं मानेंगे। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं है, डेथ ऑडिट कमेटी पे हमें कोई संदेह नहीं है, उनके द्वारा घोषित किए गए आंकड़ों पर हमें कोई संदेह नहीं है। ये हाई कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको वो भी नहीं मानना है।
दिल्ली के डॉक्टर्स जिनको कोरोना योद्धा हाईकोर्ट में तो प्रधानमंत्री बहुत जी कुछ कहते कहा हैं, है। उन्होंने ये रूबिका जी, डेथ जवाब ऑडिट देता हूं। कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है, आपको वो भी नहीं मानना है। आपने अभी यहां पे कहा गया कि 10,000 वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। ये महेश वर्मा कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास है, इसको मैं चाहता हूं कि अगर आप जूम करके दिखा दें अपने दर्शकों को। इसमें साफ तौर पे लिखा है 1700 वेंटिलेटर की हमें सुनिए आने वाले संजय जी। दिनों में जुलाई तक वो आज आवश्यकता की तारीख पड़ेगी। में अगर आपके पास ठीक है, 8,000 ये बिस्तर महेश हैं, वर्मा और कमेटी की 31 रिपोर्ट। जुलाई तक अब मैं ये कह 80,000 रहा बेड हूं। चाहिए होंगे। संजय जी, ये दिल्ली के एक एक आदमी ने रट लिया है, वो इतना बेड की खौफ बात- में है, सारे आंकड़े रट लिए हैं। जिस आंकड़े को समझ नहीं पा रहा है वो है मौत के आंकड़े। मेरे पास आखिरी के कुछ मिनट बचते हैं, अगर मैं प्रिसाइसली कहूं तो वो 2 महत्वपूर्ण मिनट है। संजय जी, मैं आपको 1 मिनट देती हूं। जीवीएल, मैं आपको 1 मिनट मुझे देती पहले हूं और मुझे सच्चाई मौका रख दीजिए, रूबिका जी, लीजिए, मैंने एक बोला दूसरे नहीं पर था। आरोप लगाए। संजय जी, नहीं मुझे अच्छा जीवीएल, देखिए आप ऐसा कुछ है कहना कि चाह मैं- रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं आप दोनों फिर दोहरा डिसाइड रहा कर हूं। लीजिए। एक मिनट, एक मिनट बोला ही नहीं था। दोनों को दूंगी। और दिल्ली- और देखिए, मुझे कुछ नहीं, नहीं सर। चाहिए, सच्चाई चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो करना नहीं पहले चाहिए, जीवीएल जी को ऐसा है। बोलने दीजिए। दिल्ली के डॉक्टर्स के जो कमिटी है, मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं वो भी एक्सपर्ट्स हैं, बट लेकिन वो आईसीएमआर गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो अपने ही तरीके से डेथ की आकलन कर रहे हैं, जो गलत है। डेथ की आकलन जो आईसीएमआर ने कहा, कोमार्बिड कंडीशंस के कारण यदि अभी डेथ नहीं हुई है, तो कोविड के कारण, कोविड हुआ है उनको, पेशेंट को कोविड में मानना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली कमिटी ने अपने फैसला सुनाया, वो नए गाइडलाइन फॉलो कर, अपना ही गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा एक सिंपल सुझाव है, संजय सिंह जी, चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को कहिए, हेल्थ मिनिस्टर को, केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखे, इस पर एक्सपर्ट्स आईसीएमआर के साथ या एक्सपर्ट्स के साथ स्टडी ठीक है। कराकर फाइनल संजय जी, फैसला सुनाने जवाब के कह दीजिए। दीजिए। नहीं तो आप और हम दोनों चिट्ठी लिखते हैं, तो हम इसमें कोई राजनीति नहीं। देखिए ये उनका तो समय अलग हो अलग गया ना, आंकड़े हैं। अब मुझे बोलने मैं कह रही हूँ कि हाँ हो गया जीवीएल साहब, हो गई आपकी बात, आपकी बात आपका जीवीएल वक्त साहब है। हो गई। संजय जी बताइए। आईसीएमआर के एक्सपर्ट से मेरा सिर्फ ये कहना है, अब देखिए यही है, देखिए अगर झूठ बोलना ना हो आदमी को तो ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब उनकी बात हो गई फिर भी नहीं बोलने दे रहे। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपने एक सवाल पूछा, मैंने आपको उसकी खबर भी भेज दी। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, 21 दिन डिले से सफदरजंग आरएमएल एम्स से रिपोर्ट आई डेथ की, डेथ ऑडिट कमेटी के बाद। उसके बाद उन्होंने 57 डेथ का डिक्लेरेशन किया था। ये प्रमाणित है, ये कहीं छिपा नहीं है। डेथ ऑडिट कमेटी के डॉक्टर्स अपना लाइसेंस नहीं रद्द करवाएंगे रूबिका जी। वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो हमारी तरह राजनीति करने नहीं आए। ठीक है, अगर वो ना बीजेपी ठीक के है, है मैं ना वो समझ आम आदमी गई। पार्टी तो के मुझे हैं। ये वो बताइए, एक डॉक्टर्स गलती आंकड़े नहीं हो गई, छुपाएंगे, तो उनका लाइसेंस चिता रद्द हो जलाने सकता है। वाला भी तो उनके खिलाफ सच्चाई नहीं कार्रवाई हो छुपाएगा सकती है। ना। ये देखिए, ये अजय माकन के, मैं 14 मई की पहले आपको एक ट्वीट दिखाती हूँ, उसके बाद आप देखिए 20 मई का ट्वीट दिखाती हूँ। मौत के आंकड़ों में और वहां कब्रिस्तान और शवदाह में जो लाशें जा रही है, इतना फर्क क्यों है? आप दिल्ली सरकार को तो बचा रहे हैं, दिल्ली वालों को बचाइए ना संजय जी। उसके लिए आपको सबको साथ आना पड़ेगा। दिल्ली वालों को ही एक छोटे बचा से ब्रेक रहे के लिए हैं। रुक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कैसे सर, मुझे बताइए कैसे बचा रहे हैं?